प्रकाश के साथ महर्षि का हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड। सो आज है फाइनली तीज, 26 अगस्त है और मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ तीज करने के लिए। और फ़िलहाल मैं अपने छत पे आई हूँ फ्लावर तोड़ने के लिए। तो पूजा का जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है वो होता है मेरा फ्लावर इकट्ठा करना पूजा करने के लिए, और वो भी अपने छत पे। और मैंने बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ पे लगा कर रखे हुए हैं और मेरे बैल्कनी में भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी वो सारे भी। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और मेरा हेल्प करने के लिए मेरी बहन आई हुई है। और मेरी बहन के ससुराल में जो है तीज पूजा नहीं चलता है, तो हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं और इनफैक्ट एक ही एरिया में रहते हैं। काफ़ी कम डिस्टेंस है हम लोग के घर का, तो बहुत हम लोग फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं। तो मेरी बहन आ जाती है जब भी उसका मन करता है और मेरा भी जब भी मन करता है मैं उससे मिल लेती हूँ। तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा मिलते रहते हैं, पास में है तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है। पहले मैं ना इस सिटी में अकेले रहती थी, तो मुझे थोड़ा सा ये तीज त्यौहार पे ना अकेलापन सा फील होता था। लेकिन अब मेरी बहन जब से आ गई है ना सेम सिटी में, तो मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग एक फ़ोन करो और हम लोग मिल लेते हैं, या तो वो आ जाती है या मैं चली जाती हूँ। फिर इस तरह से हम लोग इकट्ठे होकर हमेशा मार्केटिंग वगैरह भी कर लेते हैं साथ में। तो मेरे लिए ये बहुत बेस्ट हो गया है। और आ गई है मेरे घर में भी ना मेरी बहन, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे रही है। और आज 26 अगस्त को मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे ही ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी मंत्री का शपथ ग्रहण था। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड राजभवन में काम करते हैं एज ऑफिसर। तो वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम होते रहता है और वो संडे को भी ऑफ कभी कभी तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे VVIPs प्रोग्राम होते रहते हैं गवर्नर साहब के अंडर में। तो जब भी गवर्नर साहब सिटी में होते हैं तो अब वो संडे हो या सैटरडे हो वो घर पे नहीं रहते हैं, वो अपना राजभवन ऑफिस में ही रहते हैं। तो आज भी पूजा था, फिर भी वो ऑफिस चले गए। तो कोई बात नहीं, ये तो इनके जॉब का पार्ट है और मुझे आदत भी है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े जॉब में हैं, आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप तो ये तीज का जो पूजा है वो काफ़ी लंबा चलता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे ना ज़्यादा देर तक अभी बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे पीठ में पेन शुरू होने लगता है। तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रही थी और अभी मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो वैसे तो सारे इंडियंस जानते होंगे तीज का कथा क्या है, हड़ताल का तीज का कथा क्या है, तो फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और ये जो पूजा है इसको करती हैं, इसको निर्जला रखा जाता है। और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो अपना मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत करती हैं। और इस दिन लेडीज़ जो है निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजा आराधना करती हैं। और मतलब यही है कि भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है ये तीज पूजा। और इस पूजा को जो है ना धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्योंकि जब हम लोग बहुत छोटे थे ना उस टाइम पे जब मम्मी पूजा करती थी तो मम्मी लोग ना रात भर जगती थी, जहाँ पे पूजा करती हैं उसी जगह पे रात भर जगती थी।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब तो हम लोग सो जाते हैं रात में, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मेरा कथा भी कंप्लीट हो गया। और अभी मेरी बहन देखिए कितना एंगल चेंज कर कर के फ़ोटो खिंचा रही है, मेरी प्यारी बहन। और जब मैं इससे फ़ोटो मांगूंगी ना तो ये अब बोलेगी नहीं बहन फ़ोटो नहीं क्लिक किए। तो इस बार तो मेरे पास सबूत है। तो अभी मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी और आरती करूँगी। वैसे तो मेरा मन था आप लोग को पूरा पार्वती माँ का, हाँ तो इसमें ना पार्वती माँ का आरती होता है, पूजा का संपन्न उनकी आरती के साथ किया जाता है। तो अभी मैं आरती करूँगी। तो मेरा मन था आप लोगों को आरती सुनाने का, बहुत ही खूबसूरत है आरती, लेकिन कॉपीराइट में भी आ जाए इस वजह से मैं आरती नहीं सुना रही हूँ अभी। तो आरती तो कर लिया है और अब मैं सबसे पहले आरती भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी को दूंगी। और इसके बाद मैं जाऊंगी माता तुलसी का पूजा करने के लिए। और मैंने ना इस टाइम पे छत में रखा है तुलसी माँ को, और क्योंकि रांची में ना धूप एकदम ही नहीं आ रहा है आज, कैसे तो लकीली थोड़ा सा धूप आया है। तो अभी मैं छत पे रखी हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूजा आरती वगैरह करूँगी। तो तीज पूजा तो मेरा हो गया है, लेकिन पूजा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि तीज में जो है पारण करना होता है। और मॉर्निंग में मैं नहाकर पूजा रूम में पूजा करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद हम लोग जो है खाना खा सकते हैं। तो उसके बाद पूजा कंप्लीट हो जाएगा। और ये रहा मेरा मॉर्निंग का। तो मैंने नहाकर और छोटा सा पूजा कर लिया था, और इसके बाद मेरा पूजा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा तीज लुक आप लोग कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।